क्योंकि बड़े भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे भाई को परेशान करते हुए उसके पूरे शरीर पर सड़ा हुआ केला लगा दिया था। इसीलिए गुस्से में घर लौटते ही छोटे भाई ने अपने खिलौने वाले बंदर के सामने एक विश मांगी। वो चाहता था कि ये बंदर उसके बड़े भाई को मार डाले। अगले ही पल बंदर ने अपने दांत दिखाए और हाथ में पकड़ी हुई छड़ी घुमाने लगा। तभी बड़ा भाई घर लौटा और बंदर ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। फिर एक अजीब सा हादसा हुआ। रसोई में खाना बना रही माँ अचानक वहीं गिर पड़ी। छोटे भाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि बंदर उसके भाई को इस तरह खत्म करेगा, उसे अपनी ही माँ की मौत अपनी आंखों से दिखाकर। ये एक डरावना खिलौना बंदर था। जब भी ये अपना छोटा सा ड्रम बजाता, कोई न कोई अजीब तरीके से मर जाता। एक आदमी ने इसे बहुत खतरनाक समझकर गिरवी की दुकान पर बेचने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने साफ मना कर दिया और दीवार पर लगे कबाड़ नहीं खरीदते वाले बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया। दुकानदार को नहीं पता था कि इससे बंदर गुस्सा हो जाएगा। उसने तुरंत ड्रम बजाना शुरू कर दिया। वो आदमी डर के मारे इधर उधर देखने लगा। अगले ही पल ड्रम की आखिरी आवाज के साथ दुकानदार की आंतें एक लोहे के कांटे से बाहर खींच गईं। ये देखकर आदमी पूरी तरह डर गया। अब और किसी की जान जाते हुए देखने से बचने के लिए उसने बंदर को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। करीब 20 साल बाद दो भाइयों को एक पुराने गोदाम में यही बंदर मिला। उसके डिब्बे पर लिखा था, चाबी घुमाओ तोहफा मिलेगा। बड़े भाई ने बिना सोचे समझे चाबी घुमा दी। थोड़ी देर बाद बंदर ने अपना मुंह खोला और ड्रम बजाना शुरू कर दिया। उसी रात जब उनकी नानी उन्हें बाहर खाने के लिए ले गई तो बंदर किसी तरह चुपके से कार में आ बैठा। रेस्टोरेंट में एक शेफ अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा रहा था। तभी बंदर ने पागलों की तरह ड्रम बजाना शुरू कर दिया। अगले ही पल शेफ ने गलती से अपने तेज करछुल से नानी की गर्दन काट दी। दोनों भाई ये सब देखकर शॉक में रह गए। डर के मारे छोटे भाई ने बंदर को तोड़ दिया। पहले उसका हाथ तोड़ा, जिससे काला सा लिक्विड निकला। फिर उसे पूरी तरह टुकड़ों में तोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। कुछ दिन बाद दोनों भाई अपनी मौसी और मौसा के पास एक छोटे से कस्बे में रहने चले गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात बड़े भाई ने खिड़की से देखा, वो बंदर फिर वापस आ चुका था। छोटे भाई ने साफ कहा कि उसने उसे नहीं लाया। तब बड़े भाई ने एक खतरनाक आइडिया दिया, चलो फिर से चाबी घुमाते हैं, देखते हैं इस बार कौन मरता है। छोटे भाई ने मना किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बंदर ने फिर ड्रम बजाया और इस बार उनके मौसा की जान चली गई। कैंपिंग के दौरान जंगली घोड़ों ने उन्हें कुचल दिया। अब दोनों भाइयों को समझ आ चुका था कि ये बंदर कितना खतरनाक है। उन्होंने उसे एक डिब्बे में बंद किया, जंजीरों से कसकर बांधा और एक सूखे कुएं में फेंक दिया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये डरावना बंदर यही खत्म हो गया या फिर ये वापस आने वाला है?